हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नोट्स कार्ट में। और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का एंटी साइकोटिक्स वाला, जो कि हमारा पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, पार्ट 2 में देखा था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में, और पार्ट 3 होगा एंटी साइकोटिक्स ड्रग कौन कौन सी होती है उसके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले एंटी साइकोटिक्स क्या होता है। तो एंटी साइकोटिक्स आल्सो नोन एज द न्यूरो leptics are the class of the psychotropic medication primarily used for the manage the psychosis, including the delusion, hallucination, paranoia, or the disordered thought, principally in the schizophrenia but also in a range of other psychotic disorder। तो यहाँ पे जितने भी ये डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, पैरोनिया एंड डिसऑर्डर थॉट, जो डिसऑर्डर थॉट है, ये सारी जितनी भी कंडीशन है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये सभी आप लोगों को याद रखनी है। क्योंकि थ्योरी पेपर में अगर यूजेज में आपको लिखना आता है, ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे इजिली लिख सकते हैं। और साइजोफ्रेनिया में भी बहुत कम यूज किया जाता है साइजोफ्रेनिया में, लेकिन हाँ, ये इसके क्या होते हैं, ये यूसेज होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देखा जाए तो केमिकल बेस पे इसका एक होता है फेनोथायाजिन। फेनोथायाजिन, इसमें केमिकल मेनली फेनोथायाजिन होता है। तो इसमें भी एलिफेटिक साइड चेन के हिसाब से क्लोरोप्रोमाजिन, ट्राइफ्लोरोप्रोमाजिन। पिपरीडीन साइड चेन के हिसाब से होता है थायरोडायाजिन। पिपराजीन साइड चेन जो होती है वो ट्राइफ्लोरोपिपराजीन एंड फ्लूफेनाजिन। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन द फेनोथायाजिन्स के बेसिस पे। तो आप लोग मेनली फेनोथायाजिन्स आप लोग मेनली याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें ब्यूटायरोफेनोनेंस, जो कि मेन ग्रुप होगा वो ब्यूटायरोफेनोन्स होगा। उसके हिसाब से कौन कौन से ड्रग है, तो हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लोरोपेरिडोल। और हेलोपेरिडोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेनफ्लूरोडोल, थायोजेंथीन, फ्लिलोपेक्टिक, अदर हाइड्रोसाइक्लिक्स कंपाउंड में कौन कौन सा आता है, पीमोजाइड एंड लोक्सापाइन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स में आता है क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन और जिप्रासिडोन। रेस्पेरिडोन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लाइड सबसे पहली ड्रग होती है जिसके बारे में देखेंगे। क्लोरोप्रोमाजिन इज अ मेंबर ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर द न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन कैटेगरी, आल्सो नोन एज द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग। ये फर्स्ट जनरेशन की एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इतना आप लोगों को इंट्रो में आप लोगों को याद रखना होगा। केमिकल नेम इसका क्या है, 3,2-क्लोरोफिनोथाइजीन 10 आइल एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका क्या होता है, केमिकल नेम या आईयूपीएसी नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो आप लोगों को माइंड में याद रखना होगा कि ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बना है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीपीई सोल्यूशन, डीपीई जो आपका होने वाला है उसमें ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको केमिकल स्ट्रक्चर दे देगा और उसका करेक्ट ऑप्शन पूछेगा जहाँ आप लोगों को बताना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो क्लोरोप्रोमाजिन इज मेडिकेशन यूज्ड टू मैनेज द ट्रीट हाइजोप्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एक्यूट साइकोसिस। It also used to treat the certain mental mood disorders such as schizophrenia, psychotic disorder, manic phase of the bipolar disorder. Also used to adult treat nausea, vomiting, anxiety before surgery, chronic hiccups, acute intermittent porphyria। ठीक है, वोमिटिंग और नोजिया में भी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये मेनली क्या होता है, ब्रेन पे इफेक्ट करने वाली ड्रग्स होती है। तो वहाँ पे ये नोजिया और वोमिटिंग, क्योंकि हमारा जो भी नोजिया और वोमिटिंग सेंटर्स होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव होती है। Stability and storage condition, chloropromazine hydrochloride like oral solution, tablet and injection should be stored at the टेम्परेचर लेस देन द 40 डिग्री सेल्सियस। यानी आप मान सकते हो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है। अगर आपको कहीं कुछ भी ना पता चले स्टोरेज कंप्यूटर में, तो आप रूम टेम्परेचर पे जनरली लिख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती है जिनके लिए रूम टेम्परेचर सफिशियंट नहीं होता है, उनको बिलो द रूम टेम्परेचर यानी कि 4 डिग्री, 5 डिग्री या 10 डिग्री तक रखा जाता है, तो वहाँ पे स्टोरेज कंडीशन होती है। टाइप ऑफ फार्मुलेशंस की बात करें, टैबलेट्स, ओरल सिरप, इंजेक्शंस। पॉपुलर ब्रांड्स नेम में थोराजाइन, लॉर्गेस्टिल, ये क्या होता है, एग्जाम्पल है। लार्जेस्टिल जो होता है और थोराजाइन होता है, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, हेलोपेरिडोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। Haloperidol is the an antipsychotic agent used to treat the schizophrenia and other psychosis as well as symptoms of the agitation, irritability and the delirium. Chemical name 4,4-chlorophenyl 1, 4,4-fluorophenyl 4, oxobutyl piperidine 4-aryl and ticanoate। ये इसका क्या होता है, पूरा केमिकल नेम है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। केमिकल स्ट्रक्चर, ये उसका पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है, आप लोगों को ये माइंड में रखना है। ये हेलोपेरिडोल
कंपलसरी एक क्वेश्चन बन जाता है हमेशा थ्योरी पेपर में, लगभग हमेशा आता है हेलोपेरिडोल, इसलिए इसका आप लोग सब कुछ याद रखें, केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर दोनों याद रखें। केमिकल स्ट्रक्चर इसका काफ़ी ईजी होता है, केमिकल नेम थोड़ा लेंदी होता है याद करने में, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर आप इजिली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस देखा जाए तो इट आल्सो यूज्ड एज द साइकोसिस डिटॉर्डेंट साइजोफ्रेनिया में और साइजो एफेक्टिव डिसऑर्डर में इसका यूज होता है। एजिटेशन, इरिटेबिलिटी एंड डिलीरियम में भी इसका यूज किया जाता है। इट कैन ऑल्सो ट्रीट द बिहेवियरल इश्यू अमंग द चिल्ड्रेंस में भी इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो द हेलोपेरिडोल इंजेक्शन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ द 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एंड शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड। इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मेनली रूम टेम्परेचर ही चाहिए होता है, उसके नीचे उसको नहीं रखा जाता है। टाइप ऑफ फार्मुलेशन में टैबलेट्स एंड ओरल सोल्यूशन आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम हेल्डोल, हेलोपेरिडोल, ले एंड पेरिडोल, इसका क्या होता है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट Risperidone is to treat the certain mental mood disorders such as schizophrenia, bipolar disorder, irritability associated with the autistic disorder। तो आप जब भी आप इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन पॉइंट देख रहे हो तो वहाँ पे साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी, डिलीरियम, डिल्यूजन, ये सारी कंडीशन आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को समझना होगा और ये माइंड में रखनी होगी, क्योंकि कभी भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो अगर आपको यूजेज में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज़ें आप इजिली लिख सकते हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों में यूज किया जाता है, डिपेंड करता है डोजेस के ऊपर। तो डोज तो आपको स्पेसिफाई करना नहीं होता है, तो आप उसको इजिली लिख सकते हैं। It is taken either by the mouth or by injection. The injectable version are long acting and last for 2 to 4 वीक तक इसका इंजेक्टेबल जो होता है, ये इसका मेन पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इंजेक्टेबल के कितने लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो कितने दिनों के लिए होता है, 2 to 4 वीक्स के लिए। केमिकल नेम 3,2,4,6 फ्लोरो 1,2 बेंजोक्सोजोल 3 आइल 1 पिपरिडिनाइल इथाइल 6,7,8,9 टेट्राहाइड्रो 2 मिथाइल 4 हाइपिरोडोल 1,2 ए पायरिमिडीन 4,1। इसका क्या है, केमिकल नेम है, काफी लेंदी है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, काफी लेंदी है लेकिन फिर भी याद रखना। हेलोपेरिडोल और रेस्पेरिडोन दोनों का केमिकल नेम आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। केमिकल स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें यूजेज में, तो इसका भी मेनली यूज साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद द ऑटिज्म। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। द लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन शुड नॉट बी रेफ्रिजरेट एंड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑटिज्म ये चीजें है क्या, तो ये ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है फार्माकोलॉजी के चैप्टर में सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी कंडीशंस वहाँ पे बताई जा चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है वहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करना ही पड़ता है। तो फार्माकोलॉजी का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया गया है, एक बार फार्माकोलॉजी के वीडियो पे जाइए, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और वहाँ पे इरिटेबिलिटी जो भी इसके टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजिकल टर्म है, वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में कंडीशंस क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कंडीशन आप अपने माइंड में रखिए, जब भी आप पढ़िए तो रिलेट करके पढ़िए, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट लगभग सेम है, दोनों में एक ही ड्रग को इंक्लूड किया गया, बट अंतर इतना ही है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको उसका केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है, जबकि फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके मैकेनिज्म एक्शन कैसे होती है बॉडी पे, वो सारी चीजें आपको देखनी है। एडीएमई प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो फार्माकोलॉजी में आप एक बार जाइए, वीडियो वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ पे सारी कंडीशन आपको मिल जाएगी। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। द लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड एंड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। टाइप ऑफ फार्मुलेशन टैबलेट, ओरल सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम होता है रेस्पेरिडल, एक्ट रेस्पेरिडोन, एजी रेस्पेरिडोन एंड एपियो रेस्पेरिडोन। सल्प्राइड, Sulpiride is a selective D2 dopamine receptor antagonist indicated to treat chronic and acute schizophrenia। तो ये भी जो ड्रग है ये भी साइजोफ्रेनिया में ही यूज किया जाता है। केमिकल नेम इसका क्या है, N 1 इथाइल प्रोपाइलिडीन 2 आइल मिथाइल 2 मिथॉक्सी 5 सल्फा मोइल बेंजामाइड, ये इसका क्या है, इसका केमिकल नेम है या आईपीएससी नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। इसका भी केमिकल स्टेट ये ज़्यादातर एग्जाम में तो पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर एटलीस्ट याद रखिएगा। पॉपुलर इसका ब्रांड नेम क्या है, डोगमेस्टिल, एस्पिराइड, सल्पोर, डोलमेटिल, ये इसका क्या है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे ओलानजैपिन। ओलानजैपिन यूज्ड टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया
a mental illness and that cause the disrupted or unusual thinking, loss of the interest in life and strong or inappropriate emotions in adult and teenagers 30 year of age and older. केमिकल नेम क्या है 2 मिथाइल 4 4 मिथाइल 1 पाइपरजिनाइल 10H थायनो 23B15। इसका पॉपुलर ब्रांड क्या है जयप्रेक्सा जाइडिस एंड लेनोपिन। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर ब्रांड नेम पता हो तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेंटिपाइन एंड लोरासिडोन। इसका केमिकल नेम क्या है 2,2,4 डाई बेंजो BF 14 थायाजेपिन 11 आइल 1 पाइपरजिनिल इथॉक्सी इथेनॉल। पॉपुलर ब्रांड इसके क्या है सेरोक्विल XR। देन लोरासिडोन केमिकल नेम 3AR 4S 7R 7AS2 1R 2R 2 पाइपरजिन 1 आइल मिथाइल साइक्लोहेक्सिल मिथाइल हेक्साहाइड्रो 1H47 मिथानियोसियोनोडोल 132H आइडायोन। तो ये क्या है इसका कुछ ये इसका क्या यूपीएससी नेम है, लेकिन ये ड्रग जो है काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बस आप एज अ एग्जांपल में याद रखिएगा। और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है लेट्यूटा इसका क्या है पॉपुलर ब्रांड नेम। और इन तीनों ड्रग के लिए कॉमन सल्प्राइड ओलाजेपिन क्वाइडिपाइन एंड लोरासिडोन के लिए यूजेस क्या लिखेंगे आप 30 ड्रग प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रीटिंग द साइजोफ्रेनिया। Among these, sulpiride is a strong drug used to the treatment of the mental health condition and the psychosis such as the major depression। तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है सल्पिराइड। इसका यूज क्या करते हैं साइजोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा सल्पिराइड है, ये ओलानजैपिन क्वेंटिपाइन लोरासिडोन। तो आप लोगों को इसका यूपीएससी नेम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको आप एज अ एग्जाम्पल याद रखिएगा कि हाँ ये भी एग्जाम्पल यूज होते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में ये भी एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज कंडीशन क्या है इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड लाइट। इसके फार्मुलेशन कौन कौन सा टैबलेट कैप्सूल सोल्यूशन। तो अगर ये कॉमन चारों के अगर सल्पिराइड के बारे में बात करें तो ये सारी चीज सल्पिराइड के लिए यही होगी, ओलाजेपिन के लिए क्वांटेपिन के लिए और ल्यूरासिडोन के लिए सारी चीजें कॉमन होगी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है चैप्टर। नेक्स्ट अगला पार्ट होगा और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।